हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाटिका में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th पास कर चुके हैं। जी दोस्तों, जो स्टूडेंट क्लास 10th पास कर चुके हैं और अगर वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें तैयारी करना होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सिलेबस जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जी दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो साइंस में लेना चाहते हो या आर्ट्स स्ट्रीम में लेना चाहते हो या कॉमर्स स्ट्रीम में, तो ये कंबाइंड सिलेबस इंग्लिश का है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, समझेंगे और प्रिपरेशन करेंगे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितना समय दिया जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। दोस्तों, आपको टेस्ट के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो टोटल टाइम होगा 2 घंटे का। जी दोस्तों, 2 घंटे का पेपर होगा और उस पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और फुल मार्क्स 100 ही होंगे। दोस्तों, इस प्रकार से ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। जी दोस्तों, 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 100 मार्क्स टोटल होंगे और आपको इन प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पे देने। जी दोस्तों, आंसर शुड बी गिवन बाय फिलिंग अप द OMR आंसर सीट। जी दोस्तों, आपको OMR सीट दिए जाएंगे, आपको अपने आंसर उसी में फिलअप करना है, उसी में गोला बनाकर रखना है। दोस्तों, इस एंट्रेंस टेस्ट का सबसे पॉजिटिव बात है कि इस एंट्रेंस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जी दोस्तों, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट। इस टेस्ट में आप जितने सही आंसर करेंगे सबके लिए मार्क्स मिलेंगे, गलत के लिए कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, ये था क्वेश्चन का पैटर्न, कितने समय का होगा, कितने मार्क्स दे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, एंट्रेंस टेस्ट जो जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज का होगा वो 3 स्ट्रीम्स का होता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो या कॉमर्स स्ट्रीम का हो। दोस्तों, सबका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का ही होगा और 2 घंटे का ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस, प्रत्येक स्ट्रीम का डिटेल्स रूप से देखते हैं। किस सब्जेक्ट, साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, आर्ट्स में कहां से आएंगे और कॉमर्स में कहां से आएंगे। दोस्तों, चूंकि आपका 11th जो क्लास होता है वो 3 स्ट्रीम में बटा होता है। पहला स्ट्रीम साइंस का है, यानी वैसे स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो इस प्रकार से है। सब्जेक्ट उनको सबसे पहले इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स से होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरा, जीके से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार इन सारे सब्जेक्ट से, यानी साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इन सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करेंगे और टोटल मार्क्स 100 होंगे। दोस्तों, जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उनको इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ने होंगे। देखते हैं अगला स्ट्रीम जो कि आर्ट्स है। ये दोस्तों, वैसे स्टूडेंट्स जो आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास में, तो उनके लिए इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जीके से 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन। ये दोस्तों, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स नहीं पढ़ना है, उनके लिए 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। तीसरा स्ट्रीम जो है वो है कॉमर्स का। वैसे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स सिलेक्ट करते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, उनके भी क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट होंगे वो इस प्रकार से है। इंग्लिश
25 मार्क्स, जीके 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, सोशल साइंस 40 मार्क्स। ये दोस्तों कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, उनको केवल मैथ्स पढ़ना है और सोशल साइंस पढ़ना है। दोस्तों आपने देखा कि इन 3 स्ट्रीम्स में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। चाहे आप साइंस में जाइए फिर भी आपको 25 मार्क्स इंग्लिश पढ़ने पड़ेंगे, आर्ट्स लीजिए, आर्ट्स में भी 25 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाते हैं, और कॉमर्स लीजिए, कॉमर्स में भी 25 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केवल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें 25 मार्क्स लेने के लिए इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश सिलेबस डिटेल में। ये दोस्तों डिटेल सिलेबस ऑफ इंग्लिश है। इंग्लिश सिलेबस इज सेम फॉर ऑल द 3 स्ट्रीम्स विद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ये दोस्तों साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए, सभी स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश का सिलेबस एक जैसा ही है, एक समान है। दोस्तों सिलेबस में पहला टॉपिक जो है वो है सेंटेंसेस। ये दोस्तों हमें इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सेंटेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे यानी कथनात्मक वाक्यों को देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, प्रश्नात्मक वाक्यों को देखेंगे, इंपरेटिव को देखेंगे, आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य। यानी ये 5 प्रकार के जो काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के, उसको देखने वाले हैं हम लोग डिटेल्स में, क्योंकि ये आपके इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का। दोस्तों सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये दोस्तों सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप होता है शब्दों का, वर्ड्स का एक समूह होता है और उससे कंप्लीट सेंस की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों जो कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, वो वाक्य कहलाता है। अब वाक्य ये जो 5 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हम इनको आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम प्रिपरेशन करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। दोस्तों ये था पहला टॉपिक इंग्लिश का, सेंटेंसेस। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका टेंस। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस के बाद हमें टेंस का अध्ययन करना है। उसके अंतर्गत हमें काइंड्स ऑफ टेंसेस जानने हैं। 3 काइंड्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद इसके भी 4 काइंड्स होते हैं। तो सभी टेंसेस के फॉर्मेशन को पढ़ना है, बनावट को पढ़ना है, उसके बाद उन सारे टेंसेस की यूसेज को पढ़ना है। ये दोस्तों इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और टेंस जो होता है वो क्या होता है? सेंटेंस जिस प्रकार ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, तो टेंस क्या है? तो टेंस क्या होता है? द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। या दोस्तों जब क्रिया यानी वर्ब के रूप में परिवर्तन किया जाता है समय के अनुसार, चाहे वो समय प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उस अवस्था को हम लोग टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। दोस्तों ये था दूसरा टॉपिक ग्रामर का, टेंस। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है इंग्लिश सिलेबस का। अगला टॉपिक है वॉइस। जी दोस्तों टेंस पढ़ने के बाद हमें उसका वॉइस भी जानना जरूरी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉइस भी वर्ब से रिलेटेड होता है। जिस प्रकार टेंस आपका वर्ब से रिलेटेड है, वॉइस भी वर्ब से रिलेटेड होता है। तो वॉइस होता क्या है एक्चुअली? वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। ये दोस्तों डेफिनेशन यहाँ पे वॉइस का दिया हुआ है कि वॉइस किसी वर्ब का क्या होता है कि वो बताता है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है या एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन करता है या एक्शन को रिसीव करता है, ये बताने वाला शब्द वॉइस कहलाता है। दोस्तों वॉइस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, उसको रूल्स को देखने वाले हैं इस चैप्टर में। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ वॉइस देखेंगे, टेंस के अंतर्गत कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सारे का वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद यूसेज पढ़ेंगे वॉइस के। तो दोस्तों वॉइस के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखते हैं अगला टॉपिक इंग्लिश के लिए। अगला टॉपिक है आपका नरेशन। ये दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नरेशन, जो कि वर्ब से रिलेटेड ही है। और नरेशन होता क्या है? तो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। दोस्तों वैसी कला जब किसी की बातों को, उसके शब्दों को हम लोग रिपोर्ट करते हैं, तो वो आर्ट, वो कला नरेशन कहलाती है, कथन कहलाती है। नरेशन कितने प्रकार से होते हैं? तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इनको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है।
इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। दोस्तों इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे उसके रूल्स सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। और पहला रूल जनरल रूल्स, दूसरा रूल स्पेशल रूल्स होता है। दोस्तों तो ये रूल्स दो प्रकार के होते हैं हमारे सामने, जनरल और स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक जो कि इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत आएगा, वो टॉपिक है आपका कंप्रीहेंशन। जी दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्रीहेंशन, यानी समझ। इसको रीडिंग पैसेज भी कहा जाता है, कंप्रीहेंशन को रीडिंग पैसेज भी कहा जाता है। दोस्तों कंप्रीहेंशन होता क्या है? तो कंप्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। ये दोस्तों जो पैसेज दिया जाता है उसको पढ़ने के बाद जो हमारी योग्यता होती है उसकी सूचनाओं को समझने का, वही समझ कहलाती है, यानी कंप्रीहेंशन कहलाती है। तो कंप्रीहेंशन अननोन भी हो सकता है और नोन भी हो सकता है। तो जनरली एंट्रेंस टेस्ट में अननोन पैसेज ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीखेंगे उसमें स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द पैसेज, उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन से टिप्स और कौन से ट्रिक्स होंगे, उस पैसेज के अंतर्गत कितने डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे और उस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या होगा, ये सारी चीज हम सीखने वाले हैं कंप्रीहेंशन में। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस। आपने देखा कि इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत हमको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आपका है सेंटेंस, दूसरा टॉपिक है टेंस, तीसरा टॉपिक है वॉइस, चौथा टॉपिक है नरेशन और पांचवा टॉपिक है कंप्रीहेंशन। दोस्तों इन 5 टॉपिक से तैयारी करके हम 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट में। तो अगर आप अच्छे ढंग से इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बने रहेंगे हमारे सभी वीडियोस के साथ। हम स्पेशल ये बैच लेकर आए हैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो प्लीज शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बने रहे आगे आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।